नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ रिव्यूज़ पे एक बार आपका फिर स्वागत है। और कल मैंने वीडियो आपको चर्चा की थी कांग्रेस के संगठन के संघर्ष के बारे में या उनकी दिक्कतों के बारे में। आज मैं थोड़ा हट के बात करूंगा रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के, यानी कि सुशांत सिंह का जो हत्या या आत्महत्या का केस है उसके बारे में मैं कुछ आपसे बात करूंगा। हालांकि मेरी नज़र में ये ओपन एंड शट केस है, ये एक मर्डर केस है, आत्महत्या नहीं है। और जो मर्डरर हैं जिनमें रिया और संदीप सिंह शामिल हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मालूम नहीं है, पर वो सीबीआई की जांच में भी मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। रिया चक्रवर्ती बनाई गई है, संदीप सिंह नहीं बनाया गया। तो वो या तो थोपे गए हैं इस केस के अंदर या फिर उनका डायरेक्ट हाथ है, यह भी कहना मुश्किल है, ये सीबीआई की जांच बताएगी। लेकिन इस में काफ़ी मीडिया ट्रायल हुआ और मीडिया ट्रायल में अब तक के जो जनता ने जो सोच बनी है वो ये है कि इसमें लेटेस्ट में ड्रग माफिया इन्वॉल्व है, मुंबई पुलिस इन्वॉल्व है, मुंबई के पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, और पॉलिटिशियंस में मुख्य करके जो सत्ताधारी गठबंधन है वो इन्वॉल्व है। और सत्ताधारी गठबंधन में भी एक मुख्य दल के एक मुख्य सदस्य जिनको कि कोड नॉम लिटिल पेंगुइन करके दिया गया है, वो उसका हाथ होना इसमें मीडिया के ट्रायल में अब तक सामने आया। हालांकि क्या है ये तो बाद में रिपोर्ट ही बताएगी। लेकिन जिस तरह से रिया उससे मोर्चरी में मिलने गई, रिया 4 दिन से पहले अलग हो गई, अचानक संदीप सिंह उभर के आता है, सब इंडिकेट करता है कि सुसाइड एंगल को बढ़ाने के लिए ये बातें सब व्यू रचना की गई। और ये लोग आश्वस्त भी हो गए थे कि सब लोग इसको सुसाइड मानकर चल रहे हैं। लेकिन मीडिया के काफ़ी दबाव और फिर खुद सुशांत सिंह के परिवार के द्वारा बिहार में एफआईआर करने के बाद ये मामला खुला और अब फाइनली सीबीआई के साथ में। आज मैं विशेषकर बात करूंगा, राजदीप सरदेसाई ने कल एक रिया चक्रवर्ती के साथ में इंटरव्यू लिया और रिया चक्रवर्ती की इस सारे घटनाक्रम में ये पहली अपीयरेंस है। तो राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू लेने से जो मेरी एक बात, जो मेरी पुरानी थ्योरी थी कि इस केस में कुछ पैनलिस्ट जो डिस्कशन करते थे, जो हमेशा सत्ताधारी दल यानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का पक्ष रखते थे, वो सुशांत सिंह की तरफ हैं। और कुछ लोग जो हमेशा कांग्रेस का समर्थन करते थे या बीजेपी का विरोध कर रहे थे, पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक, वो सब इसमें ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक हत्या थी और इसमें रिया चक्रवर्ती या किसी तरह से कोई राजनीति सपोर्ट था या हाथ था। काफ़ी मतलब क्लियर कट ये एक वर्गीकरण था दोनों का, पक्ष और विपक्ष का। वो इसके आगे अगली कड़ी बढ़ाते हुए राजदीप सरदेसाई, जो कि पत्रकार हैं, जो कि ल्यूटियंस पत्रकार हैं और बीजेपी के खासे विरोधी हैं, उन्होंने इस बार रिया को एक मौका दिया कि वो अपनी बात आके कहे और किसी तरह से वो ये प्रस्तुत कर सके कि ये उसको फंसाया जा रहा है। वो एक सीधी सादी लड़की है, उसने कुछ नहीं किया, उस पूर्व गर्लफ्रेंड थी सुशांत की और इसी के चलते वो उससे मिलने गई थी या उसके शव को देखने गई थी। और वहाँ पे उसके अचानक मुंह से आई एम सॉरी बाबू, जो कि बंगाली लोग कहाँ करते हैं, वो उससे मुंह से नेचुरली निकल गया था। अब क्या राजदीप सरदेसाई का ये इंटरव्यू लेना जरूरी था? इसमें कल एक दंगल प्रोग्राम आता है आज तक पर, जो खुद राजदीप सरदेसाई का चैनल है, और इसी चैनल पर कल शाम 7 बजे ये इंटरव्यू दिया गया था। उसमें वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने कहा था कि जब 1990 के दौर में जब बम्बई में ब्लास्ट हुए थे और कई लोग मारे गए थे और इसकी सीधी तौर पे दाऊद इब्राहिम को इसका दोषी ठहराया गया था, तो उनका जो समाचार पत्र समूह है, उन्होंने दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लेने के लिए प्लान किया था और सब कुछ निश्चित हो गया था। और ये इंटरव्यू की जिम्मेदारी आलोक मेहता को सौंपी गई थी। आलोक मेहता के बम्बई जाने के टिकट भी हो गए थे। लेकिन अंत में जो समाचार पत्र समूह है, देश का बड़ा पत्र समाचार समूह है, उस समय टीवी न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते थे, उन्होंने इसके इंटरव्यू को रद्द कर दिया, क्योंकि वो एक आरोपी को एक प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहते थे अपनी बात को कहने के लिए या अपना एजेंडा फैलाने के लिए। तो राजदीप ने क्यों उसको ये एक एजेंडा दिया? क्योंकि वो
एफआईआर में, बिहार सरकार की एफआईआर में जो शशांक के परिवार ने किया उसमें एक नामजद अपराधी है। तो नामजद अपराधी को अपनी बात कहने का ये क्यों मौका दिया गया। अब दूसरी बात जो मेरा मुख्य बिंदु में दूसरा बिंदु ये है कि राजदीप सरदेसाई एक अंग्रेजी के पत्रकार हैं। ये इंटरव्यू मुख्यतः हिंदी में हुआ और आज तक भी हिंदी का एक चैनल है। आज तक के पास हिंदी के 3 बहुत ही अच्छे एंकर हैं जो किसी भी सब्जेक्ट पे स्टडी करके अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और तथ्यों को सामने रख सकते हैं, अच्छे सवाल जवाब कर सकते हैं। इनमें रोहित सरदाना है, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह है। लेकिन इन तीनों को दरकिनार करते हुए राजदीप ने ये इंटरव्यू लिया। यानी सीधी सी बात है कि ये इंडिया टुडे समूह अपना एक कोई एजेंडा फैलाना चाहता था। अब अगली बात करते हैं। अगली बात में राजदीप सरदेसाई जो अपने आपको महान पत्रकार मानते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन ऐसा पूछने वाले पत्रकार मानते हैं वो एक तरह, और ये भी कहते थे कि प्रधानमंत्री उनको इंटरव्यू इसलिए नहीं देते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे डरते हैं क्योंकि वो बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या रिया चक्रवर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा मानसिक रूप से सशक्त है कि उन्होंने राजदीप सरदेसाई को सामना करने के लिए उन्होंने फैसला किया। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है कि क्यों राजदीप सरदेसाई को ये किया गया। अगर आप देखें कि 2019 के चुनाव के पहले आज तक चैनल पे कई चैनलों पे प्रधानमंत्री के हिंदी में इंटरव्यू आए थे और आज तक चैनल पे भी उनका एक इंटरव्यू था जिसमें 4 एंकर्स थे। 3 हिंदी के थे जो कि महिलाएं थी और एक राहुल कंवल थे जो हालांकि इंग्लिश चैनल से रिलेटेड रखते थे। उस समय भी राजदीप सरदेसाई को उस इंटरव्यू के लिए नहीं चुना गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है अपना कोई एजेंडा इस इंटरव्यू में राजदीप को देके चलाने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा इंटरव्यू प्री रिहर्स था। इसमें सारे सवाल और जवाब पहले से ही एक बार रिहर्सल करके रख दिए गए थे और रिया चक्रवर्ती को एक बहुत सीधी सादी छोटे शहर की लड़की की तरह बिना मेकअप के प्रस्तुत किया था, जिसने बीच बीच में अपनी इमोशंस भी दिखाई थी और 1-2 बार तो शायद उसके आंसू भी निकल गए थे। मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, कुछ पार्ट्स में देखा है। मैं राजदीप सरदेसाई का फ़ैन नहीं हूँ। तो एक तो उसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्री रिहर्स था और शायद रिया चक्रवर्ती को सीबीआई को फैसले का सामना करने के लिए एक तैयारी की बतौर किया गया हो। एक बात और है कि राजदीप सरदेसाई की आजकल जो यूएसपी है वो है कि उसमें अगर नेचुरल इंटरव्यू है तो जो जिनका वो इंटरव्यू लेते हैं वो उनकी बेइज्जती करता है और राजदीप सरदेसाई कुछ ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं कि अगला बंदा उसको उनकी बेइज्जती कर देता है। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल था सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह, जिन्होंने उनके सवालों पर उनको ये कह दिया कि मैं तो आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा और आपको इस तरह के सवाल पूछने हैं तो जो आपको इनके जवाब देते हैं उनसे पूछिए, और वो उठ के चले गए थे। तो ये एक उनकी यूएसपी है। इससे उनके दर्शक आजकल बढ़ने लग गए हैं। लोग ये चाहते हैं कि वो लाइव टीवी पे या फिर रिकॉर्डेड टीवी पे राजदीप सरदेसाई की बेइज्जती देखें। तो लोग अगर आप ये कहें कि आज तक चैनल ने अपनी टीआरपी के लिए ये इंटरव्यू करवाया, तो भी मैं नहीं मानता, क्योंकि टीआरपी अगर होती तो कहीं ना कहीं राजदीप सरदेसाई की इसमें बेइज्जती होना जरूरी था, वो नहीं हुई। तो फिर यही निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ कि ये एक एजेंडा चलाने के तहत राजदीप सरदेसाई ने ये किया था। इसके अलावा और है कि इस कल 5 बजे के दंगल में, जो कि आज तक का हिंदी का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम है जिसमें रोहित सरदाना जनरली एंकर करते हैं, उन्होंने इसका एक तरह से प्रोमो ये था इस इंटरव्यू का, बहुत ही उस प्रोमो करते हुए बहुत ही असहज लग रहे थे। तो ये चैनल ये भी एक बहुत गौर करने बात थी, इसको डिफेंड करते हुए बहुत ही असहज लग लेते। और शायद हो सकता है कि राजदीप सरदेसाई से श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप को या तो इस इंटरव्यू के लिए चैनल के मैनेजमेंट में चुना नहीं होगा या फिर उन्होंने मना कर दिया होगा कि वो इस विषय पे उनका इंटरव्यू नहीं लेना चाहते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं मेरे राजदीप सरदेसाई के इस इंटरव्यू के बारे में। उनका क्या लक्ष्य इससे पूरा हुआ, लेकिन निश्चित रूप से इससे रिया को एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें वो अपनी बात कह सके। वो सच कह रही थी या नहीं, ये तो सीबीआई की जांच में पता लगेगा। लेकिन अब तक की जो जांच हुई है उसमें सबसे पहले तो
ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में जो ऑटोप्सी रिपोर्ट गई थी, उन्होंने कह दिया था कि सीबीआई को कहा कि आप इसे मर्डर के एंगल से इसकी जांच करें। तो क्या होगा ये तो सीबीआई बताएगी, और वो भी सीबीआई भी एक भारतीय जांच एजेंसी है, बायस भी हो सकती है, हो सकता है उनके किसी अफसरों का भी इसमें हाथ हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो उनकी रिपोर्ट क्या आएगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा और ज़्यादातर मेरे जैसे लोगों का मत है कि ये एक मर्डर था, इसमें रिया, संदीप सिंह और पॉलिटिशियंस, बॉम्बे पुलिस और वो लिटिल पेंगुइन नाम का जो कोड वर्ड पॉलिटिशियन है वो इन्वॉल्व है। हालांकि बहुत कुछ इसमें खुलेगा, इसमें बहुत कुछ, हाँ मैं भूल गया था, इसमें बॉलीवुड के भी कई बड़े लोगों का नाम साथ में आएगा, ड्रग्स का भी इसमें आ गया है। तो ये सब बाद में सीबीआई की जांच के बाद पता लगेगा या नहीं लगेगा ये भी नहीं कह सकते, पर ये है तो हत्या का केस ही, ये मान के चलिए। तो ये थे मेरे विचार इस बारे में। आपको अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा फिर अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी मेरी इस राय को जान सके और अपनी राय इस बारे में रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।